बड़ी खबर है, ईरान के इस्फहान पर हमला हुआ। हमले के बाद वहां पर भीषण आग लग गई है। तो इस्फहान में आग और धुएं का गुबार देखा गया है। तस्वीरें सामने आई है। ईरान के इस्फहान पर एक बार फिर जोरदार अटैक किया गया। हमले के बाद भीषण तबाही की तस्वीरें वहां से सामने आई है। देखिए तस्वीरों में आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये इजरायली अटैक के बाद की तस्वीर है इस्फहान में। एक और बड़ी जानकारी है, तेल अवीव पर ईरान ने हमला किया है। इजराइल पर मिसाइलों से अटैक किया गया। इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीर, ये तेल अवीव पर गिरते ईरानी मिसाइल की तस्वीर है। इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव के आसमान पर किस तरीके से ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है। इजरायली टैंकों पर बड़े हमले का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने साउथ लेबनान में उसे टारगेट किया। इजरायली टैंक इसमें खत्म हो गए हैं। यह हिजबुल्लाह का दावा है कि हमने इजरायली टैंक को बर्बाद कर दिया है। देखिए तस्वीरें सामने आई है। इजरायली टैंकों को किस तरीके से हिजबुल्लाह ने टारगेट किया और टैंक के इसमें पर खच्चे उड़ जाते हैं। तस्वीरें इसकी सामने आई है। इजरायली टैंकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया। एक बड़े अटैक की तस्वीर है। आज की दो बड़ी डेवलपमेंट, एक तो ईरान चर्चा कर रहा है, शायद फैसला ले भी ले, एनपीटी से बाहर आएगा। दूसरी तरफ यूएन के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है। कैसे देख रहे हैं इन दोनों खबरों को आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह क्षमा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ होता हूँ। कर्नल साहब हैं, विशेषज्ञ हैं। सो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस जब आपके साथ होता हूँ। पहली चीज बता देता हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल कहानी बनाई है कि जो स्पेशल फोर्सेस अमेरिका की वहां जा रही हैं, आप विश्वास करें ना करें वो आप पे निर्भर है। और ये बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं। वो एनरिच्ड यूरेनियम 460 किलो जो कहानी सुनाई जाती है उसको बाहर ले आएंगे। इसका मतलब स्पेशल फोर्सेस जाएंगी और एक इंजीनियरिंग बटालियन जाएगी, उनको बाहर ले जाएंगे। उसके बाद फिर ठोकेगा अमेरिका। उसके B-2 बॉम्बर्स आएंगे इधर से उधर से। आज तक जंग में एक भी B-2 बॉम्बर नहीं गिरा है, जो मर्जी लोग दावा करें, नॉट अ सिंगल वन। एक एक्सीडेंट में गिरा था और कुछ नहीं। इतनी शक्ति है उस जहाज में, 40,000 फीट से ऊपर उड़ता है, वो ध्वस्त कर देगा जो कुछ है ईरान में। तो मेरा मानना है सर, एक जो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हमला करेगा, दैट्स नॉट ट्रू। वो उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर देगा, लेकिन यूरेनियम को पहले निकाल देगा ताकि रेडिएशन लीक ना हो। ये मेरा मानना है जो इस समय खबर आ रही है। दूसरी चीज आपने कहा था कि किसी ने, पहली चीज आपने कही थी सर, एक तो ये जिसने रिजाइन कर दिया और दूसरा था मोहम्मद सफा, यूएन के अधिकारी। हाँ नहीं, एक चीज और भी आपने कही थी शुरू में सर, मेरे एनपीटी से बाहर हो रहा है। हाँ, वो ईरान तो उसकी वैसे भी परवाह नहीं करता है। एनपीटी ने कहा है कि आप 5% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकते। वो तो 60% या 65 पे पहुंच गया। ही डजंट केयर। वो तो एक सिर्फ दिखावा है, वो एक कवर है, कैमोफ्लाज है। जैसे ये पीस टॉक्स जो हो रही थी, बेवकूफ कर रहे थे जिहादिस्तान में, तो ईरान ने साफ कहा ये तो कैमोफ्लाज है यार, ये तो छिपकली की तरह रंग बदल के आप यहाँ कर रहे हो। और किसको बुला रहे हो? एक भी गल्फ कंट्री नहीं आई थी वहां पे। टर्की को बुला दिया, सऊदी अरेबिया को बुला दिया, इसको बुला दिया, इजिप्ट को बुला। दैट इज टोटल नॉनसेंस, नॉन स्टार्टर। तो ये कैमोफ्लाज है, ये एक मुखौटा है। उसके पीछे सर ट्रंप बाज नहीं आने वाला। गाली दो जितनी देनी है उसको, वो नहीं रुकेगा सर। मयंक सर, क्या एक मुखौटा ट्रंप के पास भी है? क्योंकि एक तरफ वो बातचीत का दावा करते हैं, दूसरी तरफ मोहलत देते हैं। क्या इस मोहलत के पीछे कोई अलग तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल 101% ट्रंप साहब जो बयान देते हैं, हर आदमी गेस करता है कि वाकई में इनके बयान में कोई मटेरियल है कि नहीं है। आपको लगेगा जैसे इन्होंने वेनेजुएला के बारे में बोला था कि वेनेजुएला के बाद में अब ईरान टारगेट है। लोगों ने बोला नहीं, ईरान को टारगेट नहीं करेंगे, ईरान को इन्होंने टारगेट कर दिया। अब उन्होंने बोला है खर्ग आइलैंड पर अटैक करेंगे, तेल पर मेरी निगाह है। वाकई में निगाह है कि नहीं है? कीप ऑन गेसिंग। जैसे कि अभी दीपक बोरा साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि इस समय कन्वेंशनल वेपन द्वारा न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया जा सकता है। चांसेस उसके बहुत है, लेकिन रिस्क एसोसिएटेड बहुत है। पूजा जी, अगर आप देखेंगे इनके पास में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशेर में। इसकी 3 यूनिट से एक यूनिट इस समय क्रिटिकल है, जो कि 1000 मेगावाट बिजली पैदा करती है। अगर इसके ऊपर खुदा ना खास्ता अटैक होता है तो ये प्रेशराइज्ड वाटर प्लांट है और ये थोड़ा सा चेरनोबिल से ज्यादा सुरक्षित है, परंतु इसका भयावह परिणाम होंगे।
अगर बाई चांस इसके ऊपर कन्वेंशनल अटैक भी होता है तो इसके पास में जितने भी देश हैं उनके डिसैलिनेशन वाटर का जो होता है वो यहीं के पानी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अमेरिका चाहकर भी इसके ऊपर ये अटैक नहीं करेगा, इजराइल भी चाहकर भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो मेरा मानना यह है जी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ है।